आज हम द्विघात समीकरण के कुछ सवालों को हल करने वाले हैं। इसमें पहला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। लिखेंगे हल। माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। भाई दो क्रमागत मानना है तो एक इसको x मान लो, इसको x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, क्रमागत हो जाएंगे। अब लिखेंगे हल प्रश्नानुसार। हो गया तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब इसमें क्या बताएगा, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब इनके वर्गों का योगफल कर लो, तो x प्लस 1 बराबर में 365। अब बताया गया इनके वर्गों का योगफल, इनके मतलब वर्गों का, तो इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, तभी तो होगा वर्गों का। इसका भी वर्ग, इसका भी। भाई इनके वर्गों का योगफल 365। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस, इसका वर्ग कर देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस गुणे में 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 365। अब यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, 2x हो जाएगा। 2x एक 2x बराबर में 365। अब देखो, एक एक एक्स ये, एक एक्स स्क्वायर ये, तो कितने आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर इससे पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 365 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला इधर ये माइनस के, ये वाला भी, ये वाला प्लस का, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 364 बराबर में 0। अब क्या कर लेंगे, इसमें दो कॉमन ले लेंगे, या तो लिख लेंगे 2 से भाग देने पर। क्या लिख लेंगे, 2 से भाग देने पर, 2 से जब भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स, भाई एक्स से 2 भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसमें से माइनस, इसमें से भाग दे देंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 बराबर में 0। नहीं, 2 एकन 2, 2 एक बचा, 16 हो गए, 2 8 16, 2 दूना 4। अब इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटके कितने आने चाहिए, एक आना चाहिए, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं साइड में, 182। इसके कर लेते हैं 2 से, 2 ने 18, 2 एकन 2। अब कितने से करेंगे, 2 ने 18, 2 एकन 2, 9, 7 से नहीं कटेगा, 13 से, या 7 से काट दो, 7 से, 7 एकन 7, 2 बचे 21, 7 तिया 21, तो 13 से कट जाएगा, 13 एकन 13, तो 7 दूनी 14 और 13, हाँ 14 और 13 की गुणा करेंगे, देखो 14 गुणे में 13 कितने हो जाएंगे, 182, और 14 माइनस 13 कर देंगे, x आ जाएगा। तो हमारा यही वाला सही है स्टेटमेंट, इसको लिख लेते हैं, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस, यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगा लेते, 13x माइनस 182। अब क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस
14x, ये -13x -182। इसमें कॉमन देख लेते हैं, इसमें कॉमन देख लेते हैं। इसमें क्या x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ पे 14 बच जाएगा। यहाँ पे कितना -13 मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -14। 13 की इतनी गुणा होती तो कितना बचेगा, 14 ही बचेगा। प्लस का माइनस का लिया तो यहाँ पे प्लस का हो गया, बराबर में 0। अब एक तुम्हारा हो जाएगा x प्लस में 14, एक x माइनस में 13 बराबर में 0। अब लिखेंगे x प्लस में 14 बराबर में 0, x बराबर में -14। इधर x -13 बराबर में 0, एक हो जाएगा x बराबर में 13। अब लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक भाई x माना था तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 13। दूसरा पूर्णांक बराबर में कितना, x प्लस 1 माना था, x की जगह पे 13 प्लस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब लिख लेंगे अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक धन पूर्णांक 13 व 14 होंगे। 13 व 14 होंगे। तो इस तरीके से हम इस वाले पेपर को हल कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पे भाई दो क्रमागत माना था तो दो मान लिया, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब बताया गया है जिनके वर्गों का योगफल 365, तो इस तरीके से इनके वर्गों का योगफल 365। बाकी इसको इस तरीके से हल कर लिया तो हमारा पहला आ गया 13 आ गया, दूसरा 14 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक 13 व 14 होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो क्रमागत धन सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। अब हम किसके बारे में, सम के बारे में ज्ञात करेंगे। पहले तो ऐसे क्रमागत था। अब देखो हल, माना दो क्रमागत धन सम पूर्णांक x व x प्लस 2, सम की बात हो रही तो सम x प्लस 2 है। अब लिखेंगे जिनके वर्गों का योगफल 340 है। प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार अब बताएगा जिनके वर्गों का योगफल 340, तो इनके वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग प्लस 2 इसका भी वर्ग, भाई दोनों का वर्ग करना है, इसके बराबर में 340 है। ये प्रश्न के अनुसार बताया गया है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर ही रहेगा प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में एक्स गुणे में 2 बराबर में 340। अब इसका हल कर लेंगे, एक ये कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 दूना 4, 4x बराबर में 340।
40। अब देखो हल कर लेंगे। 2x² प्लस 4 + 4x, इधर पक्षांतर कर लेंगे, -340 बराबर में 0। 2x², ये वाला प्लस 4x, ये वाला प्लस का ये वाले माइनस, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब इसमें से घटा दो, 340 में से 4 घटा दो, कितने बचेंगे, माइनस के 336 बचेंगे बराबर में 0। भाई इसमें से घटा लेंगे, 340 में से 4 ही तो घटाने हैं, तो कितना, 336 ही तो बचेगा। अब हल कर लेंगे इसको। पहले देखेंगे 2 से, हाँ 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो क्या इसमें 2 से कॉमन ले लो, या तो 2 से भाग ले लो। चलो 2 से कॉमन अब के बारे में ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x, माइनस में 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 8 16 बराबर में 0। अब ये है, ये बट इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सीधे हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस में 168। चाहे इसको भाग कर दोगे तब भी बात एक ही है, चाहे ऐसे अपना हल कर लो। अब देखो इसके ऐसे गुणनखंड करने होते हैं, तो जो घट के 2x हो, जो घट के 2x, तो हम साइड में कर लेते हैं 168। 168 2 से, 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 3 से, 3 सत्ते 21। अब कितना आएगा, 7 दूनी 14, 3 चक 12, 12 और 14 की गुणा करेंगे भाई, 12 14 गुणे में 12 करेंगे, आ जाएगा, 14 गुणे में 12 करेंगे 168 हो जाएगा, और 14 माइनस 12 करेंगे तो कितने, 2 बच जाएंगे, बच जाएंगे, तो इसी को लिख लेते हैं, x² प्लस 14 माइनस 12 x माइनस 168 बराबर में 0। अब इसको हल कर लेते हैं, x² प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर में 0। इसको इसमें कॉमन देख लेते हैं, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, x लिख लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x प्लस में 14, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये गुणे में है 12, तो आ जाएगा, इधर भी मिल जाएगा 12, तो कितना बचेगा, x प्लस में 14, क्योंकि 12 और 14 की गुणा इतनी होती तो 14 ही तो बचेगा बराबर में 0। अब देखेंगे, एक हो जाएगा x प्लस में 14, एक हो जाएगा x माइनस में 12 बराबर में 0। एक लिख लेंगे x प्लस 14 बराबर में 0, x बराबर में 14। एक हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0, x बराबर में 12। अब भाई धनात्मक लेना है, तो धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर पहला धन पूर्णांक, पहला धन सम पूर्णांक, धन सम पूर्णांक x माना था, तो x क्या आ जाएगा, x कितना हो जाएगा, 12, इधर माइनस का था, इधर माइनस का है। अब देखो, अब दूसरा दूसरा धन सम पूर्णांक, पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस में 2, तो कितना, x की जगह पे 12 प्लस में 2 बराबर में 14, तो लिख सकते हैं, अतः अतः दो क्रमागत, दो क्रमागत क्रमागत धन समपूर्णांक, धन समपूर्णांक पूर्णांक 12 व
14 होंगे। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो चुका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या। लिखेंगे हल। माना माना संख्या माना संख्या x है। माना संख्या x है, उसका व्युत्क्रम तथा उसका व्युत्क्रम 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 मतलब उल्टा, तो 1/x 1/x है। प्रश्नानुसार 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 अब क्या बताया गया है? उसके व्युत्क्रम का योगफल। अच्छा, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल इतना है, तो लिखेंगे संख्या हमारी कितनी? x प्लस उसका व्युत्क्रम 1/x, इसका टोटल योग, इसका योगफल कितना बताया गया है? 2 सही 9/10। 2 सही 9/10। अब इसको हल कर लेते हैं। इसकी इसमें भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना? x हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा हो जाएगा कितना? x² प्लस में 1 बराबर में इसकी गुणा करो, ये वाला जोड़ दो। 10 दूनी 20 और 9 29। 29/10। 29/10। अब देखो, इस वाले की इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10x² प्लस 10 बराबर इसका 29x। अब इधर पक्षांतर कर लो। 10x², ये वाला आएगा -29x प्लस 10 बराबर में 0। अब देखो, इसकी बाहर बाहर की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10×7 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जुड़ के, यहाँ पे प्लस है तो जुड़ के 29 आए, तो 100 के गुणनखंड कर लेते हैं। 100 के 25 चौके 100 होता है। कितना होता है? 25 चौके 100। और 25 भाई, ये देखो कितना हो गया? इसकी गुणा की तो कितना हो गया? 100 हो गया। इसकी गुणा की 100 हो गया। और 100 के 25 गुणे में 4, तो 25 25 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। गुणा 100 हो गई, और जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 10x² माइनस 25 माइनस प्लस, भाई जुड़ के हैं तो प्लस 4x प्लस 10 बराबर में 0। 10x², अब ये वाला माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -25x, ये भी माइनस हो जाएगा, -4x प्लस 10 बराबर में 0। इस तरीके से हल कर लेंगे। अब देखो, इसमें जो चीज कॉमन मिलती है वो ले लेते हैं। इसमें क्या मिल जाएगा कॉमन? इधर 10 है, इधर 25 है, तो कितना? 5 मिल जाएगा कॉमन। कितना? 5x। x इधर भी, x इधर भी, तो यहाँ पे बचेगा 5x। निकाल लोगे तो कितना? 2x बचेगा, माइनस 25 मतलब 5 बचेगा। अब यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10, तो इधर भी 2 मिल जाएगा, इधर भी, तो माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा? 2x माइनस, ये माइनस कॉमन लिया इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 बराबर में 0। अब यहाँ पे हो जाएगा एक 2x माइनस 5, एक हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर में 0। तो 2x माइनस 5 बराबर में 0। तो 2x बराबर में 5, x बराबर में 5/2। इधर 5x माइनस 2 बराबर में 0, 5x बराबर में 2, और x बराबर में 2/5। अब दोनों हमारे मान क्या है? x ही मान आए, बराबर आए एक। अब पहला पूर्णांक मान लेते हैं, अतः लिख लेंगे। अतः
वह संख्या, संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, संख्या 5/2 या 2/5 होगी, होगी। क्योंकि देखो, अगर ये वाली संख्या मान लेंगे तो ये भी उत्क्रम हो जाएगा, भाई ऊपर 2 हो जाएगा तो बात एक ही चाहिए हो जाएगी, या तो ये, इसीलिए दोनों लिख गए। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जिनका योगफल 15 तथा गुणनफल 56 है। तो लिखेंगे हल, माना दो संख्याएं संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अब क्या बताएगा, जिनका योगफल 15 तथा गुणनफल 56, जिनका योगफल लिखेंगे, जिनका योगफल फल कितना बताएगा, 15। तो योगफल इनका इनका योगफल कितना, 15 बताएगा, तो x प्लस वाई बराबर में 15। अब यहीं पे ये समीकरण हम एक मान लेते हैं, ये समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरा दूसरा जिनका गुणनफल, जिनका जिनका गुणनफल गुणनफल जिनका गुणनफल कितना दिया गया है, 56। तो इनका गुणनफल मतलब गुणा, x गुणे में y बराबर में 56। ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर में 15। x बराबर में 15, ये वाला उधर पक्षांतर कर देंगे माइनस वाई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब समीकरण क्या है, x गुणे में y बराबर में 56। तो x की जगह पर 15y लिख लेंगे, तो कितना, 15 माइनस y गुणे में y बराबर में 56। अब इसकी इसी में गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 15y, कितना हो जाएगा, 15y माइनस इस y की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर में 56। अब देखो 15y माइनस y स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का 56 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, जो माइनस का है वो प्लस का कर दो, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 15y माइनस प्लस 56। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं, इतना आ गया हमारा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं, जुड़ के कितने आने चाहिए, जुड़ के 15 आने चाहिए। तो 8 सत्ती 56 होता है, कितना, 8 सत्ती 56, कितना, वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस में जुड़ के आने चाहिए, ये प्लस है तो जुड़ के 8 7 15 होते हैं, और 8 7 की गुणा करेंगे 56 हो जाएगा, x प्लस में 56 बराबर में 0। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7x प्लस में 56 बराबर में 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन, इसमें क्या, y कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा y माइनस में 8, यहाँ पे माइनस के 7 कॉमन ले लो,
क्योंकि 7 यहाँ पर भी मिल जाएगा, इसके गुणे में होगा, तो x माइनस 8 बचेगा, 8 सत्ती 56, 8 बचेगा बराबर में 0। अब एक हो जाएगा y माइनस 8, अब एक हो जाएगा x माइनस 8 बराबर में 7। यहाँ पे x नहीं y था, है ना, y है, तो y करेंगे। y माइनस 7 हो जाएगा बराबर में कर देंगे 0। y था y, ठीक है। अब देखो माइनस y माइनस 8 बराबर में 0, तो y बराबर में 8, एक हो जाएगा y माइनस 7 बराबर में 0, तो y बराबर में 7। अब चाहे एक ले लो इनमें से कोई मान, एक आ जाएगा। अतः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान 8 ले लेते हैं, y का मान 8 ले लेते हैं, तो y, अब देखो यहाँ पे x प्लस y बराबर में 15, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 8 लेने पर, लेने पर दोनों मान प्लस में है तो एक ले लेंगे। अब यहाँ पे y x प्लस में y की जगह पे 8 बराबर में 15, x बराबर में 15 माइनस 8, x बराबर में 7 लिख लेंगे। अतः दोनों संख्याएं 7 व 8 होंगी। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो चुका है।